नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। 23 जून से लगातार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं। लगभग 8 पेपर अभी तक हो चुके हैं और अभी कॉमर्स का पेपर समाप्त हो चुका है। और इससे पहले पहली पारी में जो था वो केमिस्ट्री का पेपर था, जिससे हमने बताया कि किस तरीके से पेपर रहा। और अब अभ्यर्थी जो है, तमाम अभ्यर्थी एग्जाम दे करके बाहर आ रहे हैं। ये कॉमर्स का पेपर था जो समाप्त हो चुका है। लगातार अभ्यर्थी से बात करेंगे कि किस तरीके से जो पेपर रहा है और किस लेवल का जो पेपर था। 1 मिनट रुके हुए, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम में? बाहर से हैं, भोपाल से हैं। भोपाल से। मतलब आपका कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, इजी था, मॉडरेट बोल सकते हैं उसको। मॉडरेट? हाँ, किस टाइप के सवाल ज्यादा पूछे गए थे इस बार? सभी मिक्स थे क्वेश्चन तो। अच्छा, पहले की तुलना में सही था? पहले भी दिया था या पहली नहीं बार? नहीं, फर्स्ट टाइम दिया फर्स्ट मैंने। टाइम दे रहे हाँ, हैं। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा रहा। बिल्कुल। और भी अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इलाहाबाद इलाहाबाद प्रयागराज। से? यस। अच्छा अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन ठीक ठाक रहा है। अच्छा नहीं रहा? बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? यूपी। यूपी से आ रहे हैं आप? यस। कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम बढ़िया था सर, बढ़िया था। बढ़िया था? हाँ। पेपर कैसा आया था? पेपर बहुत बढ़िया था, पैटर्न लेवल वगैरह कैसा रहा? लेवल बढ़िया था सर। कुछ बदलाव देखेंगे पिछली बार की? हाँ सर। या पहली बार दे रहे हैं? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम ही है? अच्छा, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस सही रहा? सर बढ़िया। मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अच्छा नहीं थे? नहीं था सर। आप कहाँ से? मैं जयपुर से जयपुर से ही? हाँ। तो किस टाइप का आज पेपर रहा? नहीं, पेपर बहुत अच्छा था, मतलब इजी टू मॉडरेट था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? हाँ, पहले वाला पेपर दिया उससे अच्छा रहा? मैंने दिया ही नहीं, अभी तो पहली बार दिया है, मुझे पता नहीं पहले। और भी पेपर हुआ होगा ना जनरल? हाँ, जनरल जीके का थोड़ा टफ था, लेकिन ये बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा, उसकी तुलना में ये हाँ, ये तो बहुत शानदार पेपर था और बहुत अच्छा पेपर गया है मेरा तो। से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा तो इसी साल किया है मैंने तो। अच्छा, इसी साल। हाँ, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कॉमर्स का जो पेपर था वो कैसा रहा है। 1 मिनट भैया, कहाँ से एग्जाम देने आ रहे हैं? सर दौसा से। अच्छा, दौसा से। कैसा रहा पेपर? पेपर दिखता पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी दिया था? नहीं, इससे पहले भी दिया है। पहले भी दिया था। कुछ चेंजेस देखने को मिला क्योंकि इस बार आरपीएससी ने कई बार बदलाव भी किए हैं। हाँ सर, लैंग्वेज थोड़ा पैटर्न चेंज है। कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज किया जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या पहले जो सिंपल जो क्वेश्चन आते थे? नहीं, सिंपल नहीं आ रहे आजकल, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वाले जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसको ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर अच्छा हुआ, बहुत इजी पेपर था ये। हार्ड फर्स्ट पेपर की बजाय बहुत इजी था ये। हाँ, अच्छा पेपर था। अभी पहली बार दे रहे हैं? मैं सेकंड टाइम दे रहा हूँ मैं। हाँ, पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिला? इजी था? फर्स्ट पेपर हार्ड था सर। फर्स्ट पेपर मतलब कि एवरेज से बहुत हार्ड था। एवरेज से हार्ड था वो पेपर। और सेकंड पेपर नॉर्मल था, मतलब कि कॉमर्स थोड़ा। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं जयपुर से आया हूँ। इस संस्था में 1:30 बजे का टाइम था, 1:45 पे उस वाले गेट से 2 बच्चों की एंट्री कराई है इन्होंने। बकायदा ये गेट इधर से जो निकलता है, यहाँ से लाके इनको ऊपर लेके गए। हाँ, बिल्कुल लेके गए। मैं इसकी कंप्लेंट भी करूँगा आगे। अच्छा, तो आप देखा, कहाँ देखा आपने? भैया मैं 1:40 के करीब वॉशरूम आया था, जब 2 लड़कियां खड़ी थी, उनको बाद में ले जाके इधर ले जाके, उधर गेट है वो सील भी नहीं है गेट, अभी पार्किंग वाला गेट है, उसके बगल से रास्ता आता है। 10 मिनट बाद में? हाँ, 10 से 15 मिनट के बाद में 10 से 15 मिनट। मैंने डिबेट की तो मुझे झूठ बोला गया, बोले लड़की वॉशरूम में थी, जबकि वॉशरूम में कोई नहीं होता। इन्होंने रिकॉर्डिंग करी, पहले रिकॉर्डिंग में लड़की बैठी नहीं है, फिर दोबारा उस रूम की रिकॉर्डिंग की गई है इन्होंने। इसमें केंद्र अधीक्षक, ऑब्जर्वर दोनों को इसकी जानकारी दी। आपने शिकायत करी तो आपको? मेरे को धमकाया गया कि बोले आप पेपर देना हो तो पेपर दो, नहीं चुपचाप कर जाओ, नहीं आपको हम बैठाए रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 2-2 मिनट जब बच्चे लेट होते हैं तो उनको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। यही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। क्योंकि कल सीएम के काफिले की वजह से भी 2 बच्चों का पेपर रह गया था। दोनों कईयों का रहता है सर, उस क्लास रूम में नहीं करा अलाउ, लोगों ने यहाँ अलाउ करा। आप खुद रिकॉर्डिंग चेक करवा सकते हैं। इसकी कंप्लेंट करने आया, हमने फ्लाइंग वाले को भी बोला, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, और कंप्लेन करेगा? मैं कंप्लेंट करूंगा आरपीएससी में भी। वो सख्त सही नहीं था वैसे ना। बताइए सर आप। नहीं क्या वो एकदम आप देखिए ना, उधर रूम रिकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, चाहे उसकी। टाइम था, टाइम के अकॉर्डिंग बाद में एंट्री दी गई है उस बच्ची को। दी गई, 2 बच्चियों को दी गई, 2 को 3 को नहीं है? 2 बिल्कुल। लड़कियों को दी गई। अब वो किसी परिलाभ में दी गई, किसी इन्फ्लुएंस में दी गई, वो इनको पता। इन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से की, यहाँ खड़े थे। इनकी बिगड़ जानकारी को उस वाले गेट से खुला के सीसीटीवी कैमरे में चेक करा लो ना। आप सीसीटीवी कैमरा चेक करा सकते हैं। फिर उसको अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें चेक करो ना उस चीज को आप भाई। वो हाँ, जो आरपीएससी के अकॉर्डिंग जो कैमरा अलाउ कर रखा है अंदर, उसके अकॉर्डिंग चेक करो। बाकायदा वो गलती आएगी उसमें। गलती अपने आप आएगी। इन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से करी, इन्होंने अलाउ नहीं नहीं, इनकी कोई गलत नहीं है। केंद्र अधीक्षक और वो मिलकर के इन्होंने काम किया है। केंद्र अधीक्षक इन्वॉल्व थे सारे। आप देखिए ना, आप जाके देखिए, रिकॉर्ड कैमरा चालू है, इधर से रास्ता आता है, इधर से चले गए। फिर हम ये और कहते हैं कि यहाँ मालूम नहीं कितने वॉशरूम है,
तो यानी वॉशरूम में सब चीटिंग कराओ आराम से, अलग अलग वॉशरूम। उसका टाइम है समथिंग 1:30 बजे तक एंट्री थी, 1:40 1:45 के आसपास आई है वो। हाँ यहाँ प्रॉपर हुई, जो पुलिस वाले लोगों उन्होंने बढ़िया काम किया, प्रॉपर चेकिंग करी, प्रॉपर अलाउ किया। 1:30 पे गेट बंद हो गया, मैं ऊपर जाके अपना सामान रख के वॉशरूम आया था 1:40-45 के आसपास। रूम में थे। एक ही रूम में थे, हमने भी डिबेट करी, विरोध किया, फ्लाइंग ने भी कुछ नहीं करा। फ्लाइंग आई थी, उनको भी हमने बताया, सेंटर इंचार्ज, और उन्होंने मेरे को धमकाया और कि आपको परीक्षा देनी, चुपचाप परीक्षा देनी, आप जा सकते हो। मैं भाई जा लूंगा मैं। फिर बोले आपको नीचे बैठना पड़ेगा, वो भी अलाउ है। और जो ऑब्जर्वर मेरे से मीटिंग करने नहीं आया। उसके बाद में इन्होंने बुलाया कि पेपर चालू नहीं किया था, इन्होंने पेपर चालू नहीं किया था कि हम ऑब्जर्वर को बुलाने के बाद में पेपर ना पेपर दे दिया था उस टाइम। हमने कहा ऑब्जर्वर से बुलाइए, आप बात कीजिए। ऑब्जर्वर आया, ऑब्जर्वर ने बोला कि अब अगर ने कर दी तो उससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। मतलब नैतिक चीज तो नहीं है ना, कहीं तो और फिर सब जगह अलाउ कर दो ना भाई। इसको 15 मिनट पहले कर दो, 20 मिनट पहले कर दो। टाइम होता है, नियम सबके लिए समान होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन सब नियम लागू तो होते हैं ना इस चीज के लिए। जयपुर शहर में आप हो, चाहे सीएम का काफिला हो, चाहे किसी के कारण लेट हो, अगर वो लेट हो तो उसकी लापरवाही है। अब मेरी गाड़ी वहाँ पार्क है, मैं लेट आया, मैं भागता हुआ आया, मैंने फिक्स 1:30 पे एंट्री की, भाई साहब ने मुझे चेक किया, प्रॉपर चेक करा, मैं अपने चला गया। उसके बाद लोग आए, यहाँ चिल्लाया गया, उन्होंने अलाउ किया। आप ये रिकॉर्डिंग देखिए ना, ये कैमरे लग रहे हैं तो इसलिए लग रहे हैं, पर ये है, पर ये नैतिक चीज़ है साहब। इसमें सुधार होना चाहिए सर, मेरे यही कहने का मतलब कि सबके लिए अलाउ होना चाहिए भाई, ऐसे हो तो कानून। ये हमारा 1:30 कर दो। अब हम 1 घंटा 1.5 घंटा इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने की स्थिति नहीं, 1-1 2-2 पंखे चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति आप जानते हैं, फिर भी हम क्यों बैठे हैं कि हमारे को भविष्य की नौकरी चाहिए। हम नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, फिर नियम और अनियम अनैतिकता कहाँ गई। और सरकारी कर्मचारी ने कोई या तो कोई प्रलोभन है या कोई नैतिक चीज़ नहीं है जब इन्होंने ऐसा किया है। आप देखिए वो कैमरा लग रहा है। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है, जिससे शिकायत मिल रही है कि यहाँ से टाइम आउट होने के बाद 10 मिनट में बाद में अभ्यर्थियों को एंट्री भी दी गई है। वो भी हम दिखाएंगे। उनका आरोप है कि यहाँ जो एक गेट था, जिस गेट के माध्यम से एंट्री दी गई, यहाँ प्रॉपर तरीके से चेकिंग हुई, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा गेट है जहाँ पर इनका आरोप है कि यहाँ से 2 लड़कियों को एंट्री दी गई और उन्होंने जब शिकायत करी तो शिकायत करने के बाद में ये कहा गया कि आप एग्ज़ाम देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए। तो ये हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके की जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है वो है, क्योंकि उस गेट पे इन्होंने बताया पूरी तरीके से क्या जो घटनाक्रम हुआ था वो हुआ था। तो यहाँ से भी देखेंगे, अभी अंदर से लॉक दिख रहा है, लेकिन इनका आरोप है कि यहाँ से 2 जो बच्चे हैं वो उनको एंट्री दी गई थी। हालांकि अभी यहाँ पर हाँ ताला लगा हुआ है, जैसा कि होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लॉक होना चाहिए, क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है तो अच्छी लेवल का एग्ज़ाम है तो सिक्योरिटी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इनका तमाम आरोप है। तो इसी गेट के माध्यम से आपने देखा हाँ, इसी गेट के माध्यम से जाके उधर भेजा गया और ये कहा गया कि साहब वो तो वॉशरूम करने गई है, जबकि यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। आप रिकॉर्डिंग निकलाइए, रिकॉर्डिंग में साफ सामने आएगा। हाँ, यहाँ से एंट्री की गई उन्हें। मेन हाँ। गेट है ना, उसकी तरफ से कोई एंट्री नहीं थी, जबकि अदर गेट से एंट्री दी गई उस लड़कियों को। 2 लड़की थी, उनको भाई एंट्री दी नीति गई ये है। कहती है भाई, जो रूल कहता है एग्जामिनेशन का कि अदर एग्जिट और एंट्री गेट पे आपका सील्ड होना चाहिए। ये सील्ड नहीं है अभी भी, आप देख सकते हैं। सील्ड का मतलब प्रिंसिपल ऑब्जर्वर साइन करके इसको सील्ड करेगा। सील्ड नहीं है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लापरवाही इन्होंने दाला मिली चला रखी है, जब इन्होंने ऐसा किया है। ये गेट सील होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सील होगा तभी तो बात चलेगी, और नहीं है तो आप उसको चीज़ को क्लियर कीजिए, आप रिकॉर्डिंग चेक कराइए। इन्होंने काफी ऑब्जेक्शन किया। मैंने खूब ऑब्जेक्शन किया, फ्लाइंग को बता दिया, ऑब्जर्वर को बता दिया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मुझे धमकाया गया कि बोला आपको परीक्षा देनी है तो परीक्षा दो, नहीं आप जा सकते हो। फिर मैंने बोला मैं जाना चाहता हूँ, तो बोला आपको 3 घंटे, मैं बोला 3 घंटे नीचे बैठ लूँगा मैं, तो भी उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब पूरी लापरवाही, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, सबकी मिली भगत है। अब इनका क्यों नहीं अनैतिक है, कोई प्रलोभन था, कोई हित था, क्या था वो ये जाने, लेकिन ये चीज़ गलत है। 2 या 3 बच्चों को एंट्री दी गई, इन्होंने महिलाएं थी, और वो क्यों दी, इनका खुद का व्यक्तिगत लाभ देखा जाएगा। यही सेंटर पे क्यों दी गई और सेंटर पे और नहीं सेंटरों दी पे नहीं दी गई, और गई। सेंटर पे नहीं देते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था आमेर में, ज्योति स्कूल में। 25 किलोमीटर वहाँ पे दूर ये जाके लड़की आए। सैम जो मैंने देखा है ना, वो लड़की वहाँ लेट थी, और एग्जिट पॉइंट जैसे उस टाइम उसको एंट्री वहाँ नहीं मिली थी, वहाँ लड़की बाद में जस्ट पॉइंट पे ही ये खड़ी थी वहाँ पे ही, और वही लड़की सैम उसको यहाँ पे आज लेट एंट्री दी गई है। सैम वही लड़की कॉमर्स की स्टूडेंट है, हम भी वहीं उसी स्कूल में थे, वो भी उसी स्कूल में थे, मैं भी वही स्कूल एक का सेम सेंटर था। हम एक ही रूम था हमारा,
लेकिन ये तो ये गलत है बहुत ही। आरपीसी के गवर्नमेंट अकॉर्डिंग पॉलिसी बंद कर मैं दे। अध्यक्ष को बोलना ये- चाहता हूँ कि ऐसा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर स्कूल में नियम होने चाहिए, सबके लिए अलाउ होनी चाहिए भाई। यहाँ देख सकते हैं इनका आरोप है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से एंट्री दी गई। आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गांधीनगर में जो है वो है, और वहाँ से अभ्यर्थियों की शिकायत है कि यहाँ से बच्चों को इलीगल तरीके से एंट्री दी गई है, जो कि 10 मिनट के बाद में इनकी शिकायत है। इनका कहना है कि हमने विरोध भी किया था, लेकिन विरोध करने के बावजूद केंद्र अधीक्षक ने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अभी अंदर लॉक लगा हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ पर सील्ड होना चाहिए, लेकिन सील्ड नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है, लेकिन सील्ड नहीं है, जैसा कि सील्ड होना चाहिए एग्जाम सेंटर में लॉक, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर 10 मिनटों के बाद में इन्होंने देखा कि यहाँ से 2 लड़कियों को एंट्री दी गई थी, इन्होंने विरोध किया। तो केंद्र अधीक्षक का कहना था कि आप एग्जाम देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। हालांकि अब मामले में कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना दूध है, कितना पानी है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इनका आरोप है कि इस स्कूल में जो मैंने आपको स्कूल दिखाई, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर ये शिकायत सामने आई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।